अब भी नहीं आ गई तो ऐसे ही पिटते रहेंगे। मेरा तो ये सुझाव है कि कोई भी पार्षद के साथ में ऐसी घटना होती है तो हम बेहतर मिलकर सब यहाँ उपस्थित सभी पार्षदों के चरणों में नमन। सबको नमस्कार। जैसा कि मुझसे पूर्व वक्ताओं ने इस घटना के विषय में बताया, जब से हम पार्षदी जीते हैं विगत 4 वर्ष से हम इन्हीं मांगों करते चले आ रहे हैं कि पार्षदों का सम्मान हो। मैं आपके कहने के माध्यम बताना चाहूँगा कि उमा जी जो पार्षद है वो पहले 3-4 बार नगर में पार्षद रही हैं, तो अभी भी मेरे सामने कांग्रेस की चुनाव लड़ी थी मेरे सामने, और जनता ने मुझे इतना प्यार आशीर्वाद दिया था कि मैं भारी बहुमत से जीता। उनके समय वो विकास कार्य नहीं हो पाए थे जो मेरे समय पे हो रहे हैं। इसी का विरोध है कि कहीं ये दोबारा पार्षद नहीं बन जाए, कहीं दोबारा मौका नहीं मिल जाए। पर मेरा यही है, मैं जनता से जुड़ा हूँ, जनता जुड़ा रहूंगा, जनता की सेवा हमेशा करता रहूंगा। अरे ये काज लाए जा रहे हैं को हम भरपूर रहने नहीं देंगे, इस बार चुनाव नहीं लड़ने देंगे। मैं इस पर सिर्फ कहना चाहूंगा, मैं जहाँ चाहूँ वहां से चुनाव लड़ूंगा, अपनी बार से लड़ूंगा ही। अगर मुझे मेरी जनता कही वहां से लड़ूंगा। आगामी कार्रवाई क्या होगा? आने का FIR मैंने तरफ से करा दी गई है, उधर से उन्होंने क्रॉस FIR कराई है। अब देखते हैं, कल पार्षद भाइयों ने वो किया है फैसला, जो भी होगा हम शाम को निर्णय लेंगे, उसके बाद कल कार्रवाई करेंगे। नगर निगम घेराव या मेयर साहब से इस विषय बात की जाएगी, वो कल आज शाम को डिसीजन ले लेंगे हम सभी पार्षद भाई, जो बड़े भाई कहेंगे वो आगे चले। समस्त दर्शकों को हम पार्षदों की तरफ से नमस्कार। आज होटल अमर पैलेस में नगर निगम भरतपुर के पार्षदों की एक विशेष बैठक बुलाई गई है, जिसमें कल दिनांक 29 अगस्त को हमारे भाई पार्षद ओमवीर सिंह के साथ उन्हीं के वार्ड में पूर्व पार्षद उमा सिंह व उनके पुत्र के द्वारा एक दुखद घटना मारपीट की गई है, उसके खिलाफ हम इकट्ठे हुए हैं। और प्रस्ताव सबने मिलकर ये लिया है कि ये घटना जो हुई है निगम की लापरवाही से हुई है, निगम के अधिकारियों की लापरवाही से हुई है, जिसकी मुख्य धारा जो जाती है लापरवाही की हमारे मेयर साहब की तरफ जाती है, क्योंकि मेयर साहब ने हमारे सम्मान को कभी समझा नहीं। 4 साल हमें इतनी निराशा से काटने पड़े हैं कि कोई अधिकारी पार्षद को पार्षद नहीं समझता है। और इसी का एक नतीजा है कि कोई भी काम हो रहा था उसको पार्षद की संज्ञान में नहीं लिया गया, वहाँ स्पीड ब्रेकर बनाए जा रहे थे। पार्षद ने मात्र इतनी सी बात कही थी कि भाई मुझे पता होना चाहिए था मेरे वार्ड में कोई काम हो रहा है। इसी बात का विरोध करते हुए हमारे पार्षद साथी ओमवीर की पिटाई कर दी गई, जो कि बहुत निंदनीय, बहुत अभद्र व्यवहार किया गया है। इसके खिलाफ हमें पुलिस में या मेयर साहब के खिलाफ या किसी भी अधिकारी के खिलाफ जहां तक भी जाना होगा, हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे, इसका विरोध करेंगे। जैसी भी कार्रवाई होगी उसके लिए हम सभी तैयार हैं। और आगे भी हम मेयर साहब को इस आपके पत्रकारों के माध्यम से कहना चाहते हैं, या तो वो अपने व्यवहार में अंतर लाएं, अंतर नहीं लाते हैं तो हमें किसी भी स्तर तक, किसी भी सीमा तक कोई भी कार्रवाई के लिए जाना पड़े, हम मिलजुल कर जाएंगे, चाहे उनको पद से हटाने की कार्रवाई ही क्यों ना हो। आज जो दुखद घटना पार्षद ओमवीर जी के साथ हुई है उसके विषय में सभी पार्षद एकत्रित हुए और पार्षदों के द्वारा विगत 4 वर्ष से लगातार व्यवस्था सुधारने के लिए महापौर महोदय से और मंत्री महोदय से कहा जा रहा है। आज तक जितनी भी मांगे हुई, जितने भी बोर्ड में डिस्कशन होकर प्रस्ताव पारित हुए, कोई भी लागू नहीं किया, जिससे कि उनकी स्वयं की जेब भरने की व्यवस्था में व्यवधान नहीं आए। किसी भी पार्षद को इस तरह की कोई पता नहीं चल जाए कि ये क्या क्या गोल खिला रहे हैं, कहाँ किस कारस्ते नहीं को कर रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बावजूद किसी भी पार्षद के वार्ड में अगर काम करा रहे हैं, मैं मानता हूं कि मंत्री जी अपने स्वयं के सत्ता का प्रभाव दिखा के अपने को ये दिखाना चाहते हैं कि पार्षद कुछ भी नहीं, खूब दिखाएं। लेकिन निगम की जिम्मेदारी बनती है कि संबंधित पार्षद को इस बात की सूचना दें कि तुम्हारे वार्ड में विगत ये काम होने वाला है,
भरतपुर शहर की जनता ये सब देख रही है, आपके चैनल बहुत लोकप्रिय चैनल है, मैं भी देखता हूँ। और भरतपुर की जनता ने कभी भी अन्याय को, दादागिरी को, अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया है। समय आ रहा है इसी प्रकार की, इनका तो समय आ गया, मंत्री जी का जवाब तो जनता देगी ही देगी। अगर महापौर साहब ने अपनी कार्यशैली नहीं बदली, अभी वो घर घर घूम रहे हैं, लोगों से समर्थन मांगते हुए माफी मांग रहे हैं, अगर उन्होंने अब वास्तव में सुधार नहीं किया तो अपनी कार्यशैली का परिणाम उन स्वयं को भी भुगतना पड़ेगा। एक सवाल, विरोध आपको बहुत व्यक्त किया है, चाहे वो निगम के अंदर की गलत चीज है, बाहर की है, लेकिन हर बार कहीं ना कहीं विरोध लास्ट में ठंडे बस्ते में चला जाता है। इस मामले में ऐसा तो नहीं होता? देखिए, विरोध हम लोकतंत्र में रहते हैं और लोकतंत्र में विरोध करना संवैधानिक अधिकार है, लेकिन चूंकि हम एक संस्कारित समूह से जुड़े हुए हैं, एक विचार से जुड़े हुए हैं, हम लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं, विरोध दर्ज कराते हैं। लेकिन व्यवस्था में बैठे लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि विरोध होने के बाद उस खामी को सुधारें। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सुधार करने वाले लोग ही उन अधिकारियों के साथ लिप्त हैं, मिले हुए हैं, उनका संरक्षण है, वही लोग इनको लाए जिससे कि उनके भी हितों की पूर्ति हो रही है। इसलिए व्यवस्था में सुधार नहीं होता है। हम अपने तरीके से समय समय विरोध करते आए और अभी भी कोई विरोध ठंडा नहीं होगा और निश्चित रूप से बहुत प्रखर तरीके से विरोध करेंगे। अगर ये लोग नहीं सुधरे तो जनता इनको जवाब देगी।